अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में क्या फ़र्क है और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन होती क्या है। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनना ये डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है, या डीएनए डबल हो जाना या डुप्लीकेट हो जाना। राइट। अब जो पहला डीएनए हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, उसी का एक स्ट्रैंड जो है हमारे पास पुराना आएगा डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, और एक न्यू सिंथेसाइज होगा जो डीएनए पॉलीमरेज 3 बनाएगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर किस तरह होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होती है, क्योंकि यूकैरियोटिक ट्रू सेल्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं जिनके पास कोई भी वेल बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता। मतलब इनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इनके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म ही होता है और डीएनए होता है। तो इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में होती है और यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर ओनली वन होता है एज पर डीएनए मॉलिक्यूल। एक डीएनए मॉलिक्यूल होगा तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी एक ही होगा प्रोकैरियोट्स के अंदर। और जबकि हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे रेप्लिकेशंस होते हैं हर क्रोमोसोम के ऊपर, बहुत सारे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। और अब जो रेप्लिकेशन एक पॉइंट पर होती है किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, और जबकि रेप्लिकेशन बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर होती है, सेवरल पॉइंट्स के ऊपर होती है यूकैरियोट्स के अंदर। और प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही रेप्लिकेशन फॉर्म बनता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे रेप्लिकेशन फॉर्म्स बनेंगे हर क्रोमोसोम के अंदर। अब कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर इन्वॉल्व होता है इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रेप्लिकेशन होती है उसके अंदर। डीएनए पॉलीमरेज 3 इन्वॉल्व होता है इन विवो रेप्लिकेशन राइट ऑफ डीएनए प्रोकैरियोट्स के अंदर। और जबकि डीएनए पॉलीमरेज 3 की जगह जो हमारे पास एंजाइम्स यूज होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, वो हैं डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंड सिग्मा। ये क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं यूकैरियोट्स के न्यूक्लियर डीएनए के अंदर। और जबकि जो गामा है पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज गामा है, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर यूज होता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, रिपेयर करता है अगर कोई नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह कोई रॉन्ग लग जाए। जब डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा होता है तो नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं ऑपोजिट, मतलब कि वो बनाता है डीएनए पॉलीमरेज 3। अगर वो वहाँ पर गलत नाइट्रोजनस बेसिस लगा देगा तो रिपेयरिंग का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 राइट। और यही काम जो है डीएनए पॉलीमरेज बीटा एंड एप्सिलॉन करता है यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। प्राइमर सिंथेसाइज कॉलाई। प्राइमर एक एंजाइम होता है जो प्राइमर बनाता है। ई कॉलाई मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर, और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है वो ये काम करता है किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर प्राइमर्स बनाने का। होपफुली आपको बात समझ आई होगी, नहीं आई हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। अगर मेरे कॉन्सेप्ट कुछ रॉन्ग है तो काइंडली आप करेक्ट कीजिए। मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं इसलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ, बिकॉज मैंने बच्चन पढ़ रही हूँ तो डिलीट पर भी करती जाऊँ। आई एम सो सॉरी, बहुत शोर आता है मेरी तरफ से, बिकॉज आई हैवंट a separate room where I can make video, record anything. So I am in my house just to
rooms are available, and so that's why I record all things on roof. So obviously noise will come, so please don't mind. Please like my channel, subscribe, comment and share, and don't forget to visit my website. Don't forget to comment. Take care of yourself, and Allah Hafiz.